नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, एक बार फिर से ईडी ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। और झटका ऐसा कि अब अरविंद केजरीवाल उसको दरकिनार नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब लगातार 5 समन को दरकिनार करने के बाद ईडी ने इस मामले को कोर्ट में अब घसीट दिया है। और कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी के दिन पेश होना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा मुश्किल कह सकते हैं घड़ी है, क्योंकि अब कोर्ट के जो समन है, जो कोर्ट का आदेश है, उसको दरकिनार नहीं कर सकते। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अब जिस तरीके से ईडी ने उनके खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया है, अब अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें आ सकती है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार की आप बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की आप बात करें, दरअसल उनके ऊपर जिस तरह से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, चाहे ईडी की बात करें या फिर आप क्राइम ब्रांच का जो पूरा मामला उसकी बात करें या फिर शराब नीति की बात करें, आप जिस तरह से क्लासरूम घोटाले की बात करें, मतलब कई तरह की उलझनों में इस समय केजरीवाल सरकार फंसी हुई है। अब जिस तरह से ये मामला सामने आया है, कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई 17 तारीख को आपको पेश होना है, तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लगातार इससे पहले वो कहते रहे ईडी को कि भाई आप मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं, आप मुझे स्पष्ट करिए। उन्होंने बल्कि ईडी से ये सवाल पूछते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट ने कहा है तो उसके बाद उनको जो है कोर्ट जाना होगा। इसके बाद क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्या एक तरीके से वो जो है सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं, क्योंकि लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे भेजना चाहती है, ताकि जो आम आदमी पार्टी की ताकत है, जिस तरह से कह सकते हैं कि एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को परास्त किया। हमने देखा कि पंजाब में भी उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की और दिल्ली में तो लगातार वो सरकार अपनी बना ही रहे। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से उनके जो बढ़ता हुआ ग्राफ है उसको कम किया जाए, उनके नेताओं को उठाकर जेल के अंदर बंद किया जाए। आप देखिए मनीष सिसोदिया, आप देखिए संजय सिंह, लगातार उनके मामलों में यही बात निकल के सामने आती है कि अब तक ईडी को ऐसा कुछ सबूत मिले नहीं है और ना वो बता पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सालों से ये लोग जेलों के अंदर बंद। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद है। हालांकि उनको हफ्ते में 1 दिन की पैरोल मिलेगी मनीष सिसोदिया को, लेकिन कहीं ना कहीं अब कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। एक तरफ उनके कल 10 लोगों पर 10 नेताओं पर सीबीआई का, क्राइम ब्रांच का कहीं ना कहीं एक छापा पड़ा था। उसके बाद से ही लगातार अब ये सवाल उठ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कैसे बचकर निकलेंगे इस मामले से। लेकिन एक बार फिर से कोर्ट का आदेश आया। लेकिन मेरा अगला सवाल रहेगा कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो फिर सरकार कौन चलाएगा? देखिए, बिल्कुल सरकार चलाने का ऑप्शन पहले से ही, इसको आप देखें तो लगातार कैंपेन बाकायदा चलाया जा रहा था इसको लेकर कि जो है नेक्स्ट सरकार जो है हम क्या जेल से चलाएं, क्या उसके लिए कोई नया जो है मुख्यमंत्री नियुक्त करें, क्योंकि जेल से मुश्किल होता है सरकार को चलाना और टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, कई ऐसे पहलू होते हैं जेल के अंदर डिस्कस नहीं हो सकते। तो हो सकता है कि अगर केजरीवाल जो है जेल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का फेस चेंज होता हुआ नजर आए, क्योंकि हमने देखा कि झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ पर हेमंत सोरेन जब जेल जाने वाले थे उससे पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और वापस चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से अगर सलाखों के पीछे भेजा जाता है तो यहाँ पर एक नया मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है। वो नाम क्या होगा ये वो बेहतर जान सकते हैं, लेकिन हाँ, ये भी कहा जा रहा था बीच में सिराज की उनकी पत्नी का भी नाम निकल कर सामने आया, लेकिन तमाम पार्टी के लोग नाखुश थे, इसलिए उनकी पत्नी का नाम कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। अब देखना होगा कि किस नाम पर मोहर लगती है और क्या वाकई अरविंद केजरीवाल अब सलाखों के पीछे जाएंगे, जो इस समय पूरी दिल्ली के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं केजरीवाल को लेकर पूरी दिल्ली में कह सकते हैं हलचल तेज है, क्योंकि केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो दिल्ली की कुर्सी पे बैठेगा कौन? उनकी पत्नी का भी नाम सामने आ रहा था, आतिशी का भी नाम सामने आ रहा था, और सौरभ भारद्वाज। ये तमाम बड़े नेता हैं जिनके नामों पर अब रेस लगी हुई है। लेकिन वहीं अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव से पहले एक बड़ा झटका होगा। फिलहाल केजरीवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।